हाय, माय नेम इज़ मोनिका एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द पिंक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एक पर्पस ड्रिवन लाइफ और एक एमलेस लाइफ में क्या डिफरेंस है। जब आप एमलेस होते हो तो आप बहुत स्ट्रे करते हो, किसी भी रैंडम चीज़ से आप टेम्प्ट हो जाते हो और आप कोई भी रैंडम एक्शंस लेने लग जाते हो। कोई क्लियर डेस्टिनेशन नहीं होता कि आपको करना क्या है। आपका दिन बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड होता है, आप बहुत डिसऑर्डर में रहते हो। और बात करें अगर एक पर्पस ड्रिवन लाइफ की, तो उसका मज़ा अलग है। जब आपको आपका पर्पस पूरी तरह से क्लियर होता है, आपको रियलाइजेशन होता है कि ये मेरा पर्पस है, तो आप हर काम उसी पर्पस के आसपास उस आपका हर काम उसी पर्पस में ग्राउंडेड होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एमलेस होकर जीना बंद कर दें और एक पर्पस को अपनी लाइफ में ले आएं। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको लोगों को कॉपी करना बंद कर देना है। जी देखें, किसी से कुछ सीखने में कभी कोई बुराई नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई कुछ सिखा सके और आप कुछ सीख भी सको। और बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई कुछ कर रहा है वैसा करके अगर आप अपने ज़िंदगी में अपने पर्पस की तरफ जाओ, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। क्योंकि बहुत लोगों के पास वो इन्वायरमेंट ही नहीं होता, ऐसे लोग ही नहीं होते आसपास। तो ये बहुत ही एक बेहतरीन बात है। लेकिन हर वक्त सिर्फ इसलिए लोगों को कॉपी करते रहना क्योंकि आपको कुछ करना है, आपको अपना टाइम पास करना है, वो सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये करना बंद करना होगा, क्योंकि ऐसा करने से आप जो आपको अपने लिए करना है, जो आपके लिए वैल्यूज़ सिग्निफिकेंट है, वो ना करके आप वो करने लग जाते हो जो कोई कर रहा है और आपको देखने में अच्छा लगता है कि हाँ ये इसका लाइफस्टाइल ऐसा और ये ऐसे कर रहा है, और आप वैसा करना शुरू कर देते हो रिगार्डलेस कि आप वैसा फील नहीं करते हो अंदर से कि मुझे ऐसा करना है। आपका वो एम नहीं है, वो आपका पर्पस नहीं है, आपकी कॉलिंग नहीं है, लेकिन आपको इसलिए करना है क्योंकि ये कर रहा है। और वो करके भी आपको खुशी नहीं मिलती, संतुष्टि नहीं मिलती। वो करने के बाद भी आपको लगता है कि यार ये तो खुश है ये करके, लेकिन मैं तो मुझे प्लेजर नहीं मिल रहा है। और जो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जिसको आप कॉपी कर रहे हो, वो जो कर रहा है उसको करके बढ़ता जा रहा है ज़िंदगी में आगे। चाहे वो फिर बात सेटिस्फैक्शन की हो, पैसे की हो, ओहदे की हो, लेकिन वो अपने तरीके से जो जो कर रहा है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, लेकिन आपकी वो डेस्टिनेशन नहीं है। और जब आप वो कर रहे हो आप खुश ही नहीं हो, और उस डेस्टिनेशन कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, आप बस भटक रहे हो। तो आपको ये सब लोगों को जो आप बहुत ज़्यादा कॉपी करते हो, किसी भी रैंडम चीज़ में आपको लगता है कि हाँ ये कर रहा है तो मैं भी यही करूँ, वो सब नहीं करना है। अनलेस वो दिल से आए कि हाँ ये चीज़ कर रहा है, मुझे भी तो यही करना था यार, ये भी यही तो चीज़ थी जो मैं करना चाहता हूँ। अगर ये क्लिक नहीं है तो लोगों को कॉपी करना बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको सही इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि आपका पैशन पहले आता है और सक्सेस बाद में। जब भी आप किसी काम को चूज़ करो तो ध्यान में रखो कि वो काम आपके दिल से आए, आपके इंटरेस्ट का हो। आपका आप चाहे वो काम मेन स्ट्रीम काम है, साइड लाइन काम है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, या छोटा सा डिसीजन है, ये बहुत बड़ा या बहुत बड़ा डिसीजन है, वो कुछ भी है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये सच में मैं चाहता हूँ, क्या ये सच में ये मेरे पर्पस के दायरे में आता है, क्या वाकई में इसको मैं करना चाहता हूँ। अगर जवाब नहीं है तो आप उसको मत करो। नो मैटर वो कितना प्रॉमिसिंग लगता है, नो मैटर आपको लगे कि हाँ इसमें मुझे बहुत सक्सेस मिलेगा, इसमें मुझे बहुत पैसा मिलेगा, अगर आप सक्सेस को पहले सोचोगे और फिर काम को चूज़ करोगे तो मोस्ट प्रॉबेबली वो फेल हो जाएगा। 3-4% लक का काम कर जाए वहाँ पे, वो एक अलग बात है, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस आर कि वो फेल हो जाएगा। अगर आप पहले अपने पैशन के बारे में सोचोगे, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपने अपने दिल से जो एक खुशी मिलती है उस काम के बारे में सोचोगे, तो सक्सेस उसमें उसमें गारंटी चीज़ है। अगर आप सक्सेस के बारे में पहले सोचोगे फिर सोचोगे कि किस काम को मैं चूज़ करूँ जिसमें ज़्यादा मुझे पैसा मिलेगा, पैसे के बारे में पहले सोचोगे तो फिर उसमें हो सकता है आप अपना 200-500% ना दे पाओ और कुछ ही दिन में कोलैप्स कर पाओ। तो आप एक टाइम वेस्ट करोगे, एक आपका जो एक बहुत वैल्यूएबल आपकी लाइफ का टाइम है उसमें आप वेस्ट कर दोगे। तो मुझे लगता है टाइम को बहुत सोच समझ के आपको यूज़ करना चाहिए। टाइम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपके पास टाइम है। आज आपके पास
कुछ ना हो, पैसे ना हो, कोई एसेट नहीं है, घर वालों का साथ नहीं है, रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, अगर आपके पास टाइम और अपने आप, आपका सेल्फ, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को सही से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज़ बिलीव इन योर सेल्फ एंड इन योर पर्पस। बहुत लोगों के साथ ये दिक्कत है कि उनको पता है कि उनको करना क्या है, दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स दैट दे जेन्युइनली वांट टू डू, बट दे डोंट बिलीव इन देमसेल्व्स एंड बिलीव इन देयर पर्पस। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अब से अपने पर्पस में, अगर आप पहचानते हैं कि मुझे क्या करना है, अगर उस चीज़ को आप पहचानते हो तो बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ में आप विश्वास करना शुरू करो। अगर आप उसमें विश्वास नहीं करोगे तो वो हकीकत नहीं बन पाएगा, फिर उस एरिया में आप फ्लॉरिश नहीं करोगे, ब्लॉसम नहीं करोगे। तो हो सकता है आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी में कुछ लोग कन्विंस्ड नहीं हैं आपके डिसीजन से या आपको जो सही लगता है उससे, लेकिन आपको वो सही लगता है, ये दिस मैटर्स अ लॉट। और जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों को लगता है कि आपका ये कॉलिंग सही नहीं है, आपका ये जो आपने वट एवर जो भी आपका पर्पस है ये सही नहीं है, उनको लगता है, इट इज़ देयर परसेप्शन, इट इज़ देयर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन हो सकता है कि उन लोगों को अपने कॉलिंग के बारे में बहुत अच्छी क्लैरिटी है, अपने पर्पस के लिए वो बहुत क्लियर है और वो वही कर रहे हैं जो उनको करना है। तो जब वो लोग अपने पर्पस के लिए इतने क्लियर हैं और विश्वास करते हैं अपने पर्पस में, तो सिर्फ उनके एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पर्पस को लेकर आप क्यों अपना विश्वास खोगे। आपको समझना है कि कोई आप में विश्वास करे ना करे, कोई आपके पर्पस को समझे ना समझे, किसी को ये इसमें पोटेंशियल लगे नहीं लगे, लेकिन आपको इसमें पोटेंशियल लगना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके मन से आ रहा है। और अगर आपके मन से आता है तो ये डिवाइन एक ऑर्डर होता है, एक डिवाइन एनर्जी होती है जो आपको विच सिग्नल्स कि दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। नो मैटर आपके आसपास के लोग विश्वास करें नहीं करें, लेकिन आपको आज से, अब से इसमें विश्वास करना है कि दिस इज़ समथिंग दैट यू एक्चुअली बिलीव इन। स्टार्ट बिलीविंग एंड ग्रेजुअली वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और वो एक हकीकत बन जाएगा आपकी ज़िंदगी में, वो एक तजुर्बा बन जाएगा, एक प्यारा सा अच्छा सा तजुर्बा। तो उस प्यारे से अच्छे से तजुर्बे को आपको खोना नहीं है, उसमें विश्वास करो कि जो भी आप महसूस करते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये सही है, उसमें विश्वास करो। ये जब आप विश्वास रखोगे अपने में, अपने पर्पस में, उसको करने की हिम्मत जुटाओगे तो वो कैसे नहीं होगा, वो होगा, लेकिन वो तब होगा जब उसको आप विश्वास की शक्ति दोगे। लेट्स move to the next point, which is you have to stay positive for your beliefs. Sometimes the situation is all good, the signal is green, sometimes everyone around you support you, but you yourself is very negative about things. आप अपने चीज़ों को लेके, आपको एक ट्रिक नहीं पता है कि सही कैसे सोचना है। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। आप सब कुछ है, कोई आपको कमी नहीं है, आपके आसपास सिचुएशन बिल्कुल सही है, लेकिन आप अपने ही माइंड में इतने कंफ्यूज्ड हो बिना मतलब से। आपको पता है व्हाट इज़ राइट फॉर यू, यू नो व्हाट इज़ माय पर्पस, यू नो व्हाट इज़ दैट एग्जैक्ट थिंग दैट यू शुड डू, बट अगेन just for the reason that you are confused, you are negative, your mindset is negative, आप चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हो, आप अपने पर्पस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और इसकी वजह से आप बहुत एमलेस रहते हो, इसकी वजह से आप भटकते रहते हो, आप बार बार लोगों से भी पूछते हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये सही है, और लोग जब आपको ऑपोजिट आंसर देते हैं तब भी आप खुश नहीं हो ऑब्वियसली, लेकिन जब आपको वो सही चीज़ बताते हैं जो आपके लिए सही है तब भी आप कंटेंट नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप में बहुत नेगेटिव हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहो अपने बिलीव्स के लिए। अब पॉजिटिव रहना के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके ढूंढ सकते हो, लेकिन एक सिंपल सी बात है, जो सिंपल सी टिप मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ कि आपको कॉन्शियस रहना है अपने माइंडसेट को लेके। आपको कॉन्शियस रहना है, सिर्फ ये देखना है हर वक्त कि मेरा माइंडसेट कैसा है, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये 2 स्टेट्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। और अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव हूँ तो आपको एक
छोटे सिंगल थॉट से पॉजिटिव होना शुरू करना है. इट ऑलवेज बिगिन्स विद वन स्मॉल थॉट. एक छोटा थॉट अपने अंदर पॉजिटिविटी का लेकर आओ, अपने अपने बिलीव्स को लेके कि यस, बिकम फर्म अबाउट योर बिलीव्स कि अच्छा ये दिस इज़ व्हाट दिस इज़ राइट फॉर मी, ये मेरे लिए सही है, मुझे पता है. तो उसके लिए फर्म रहो, उसके लिए पॉजिटिव रहो. यस, आई एम गोइंग टू डू दिस, डेस्टिनी इज मेकिंग दिस हैपन फॉर मी. सच पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए पॉजिटिव अफर्म करो. नेगेटिव नहीं हो. अब सीखो कि कैसे पॉजिटिव रहना है. ये बहुत किस्मत की बात है, बहुत एक अच्छे मतलब दिस इज़ अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई योर पर्पस, दैट यू are given a purpose. This is a God gift. And if you are able to identify this, if your situations are all good, if you can really support yourself in fulfilling that purpose, just go ahead. Don't confuse yourself with negative thoughts. Your life doesn't deserve this. So let's move to the next point, which is this is the next point and this is the last point. Exercise your purpose. Exercise your purpose. आपको अपने purpose को implement करना है on a daily basis. See, we all are normal, ordinary human beings. We are not celebrities who will look very fancy when we follow our purpose. ऐसा नहीं है. We can't look like Mukesh Ambani, who is fulfilling his purpose so well, but you can't be popular all the time like Mukesh Ambani. His life is different. So you don't assume that your purpose must be something big and it will give you a big fame. We are normal human beings and you have to exercise your purpose no matter what it is on a daily basis. Don't expect a big fame out of it. All it will give you immense pleasure, immense satisfaction when you will be going to sleep in the night. And that's the most significant thing you should appreciate. ऑन अ डेली बेसिस आपको करना है अपने पर्पस को एक्सरसाइज करना है. जो भी आपके मन से आता है कि दिस इज़ राइट फॉर मी, स्टैंड बाय इट, एग्जीक्यूट इट. कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं होगा कि आप सोचोगे एक परफेक्ट मोमेंट होगा तब मैं करूँगा. कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आने वाला है. योर लाइफ इज़ योर टुडे. जैसे आप सोचते हो कि मेरी लाइफ मेरा कल था जो गुजर गया, वैसे ही ये आज भी कल बन जाएगा. देन यू विल थिंक ओके, माई लाइफ वॉज दिस एंड आई डिडंट डू दिस, आई डिडंट हैड दिस. तो उस रिग्रेट से अच्छा है कि अपने आज की ज़िंदगी में अपने पर्पस को एग्जीक्यूट करो. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसे ये जो कुछ लोगों को लगता है कि पर्पस एक बहुत महान काम है और एक बहुत ख़ास दिन आएगा जब हम वो महान काम कर देंगे और कहानी ख़त्म. इट्स नॉट लाइक दैट. लिविंग पर्पसफुल मीन्स यू लिव योर पर्पस ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस, विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे. इट विल कीप यू grounded. It will give you a different kind of bliss. So have that bliss. Whatever your purpose is, if it is to raise your kids, if it is to write a book, if it is to travel the world, just make an effort and fulfill your purpose on a daily basis. छोटा चंक अपने पर्पस का रोज़ परफॉर्म करो. कुछ भी है लाइफ में, बहुत कुछ होता रहता है. It is never going to be stable for you. It is always going to be a surprise for you. कुछ ना कुछ आपको झटका, एक सरप्राइज हमेशा मिलता रहेगा. लेकिन make sure that you are living your life purposefully. ताकि जब आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हो ज़िंदगी के जहाँ से आप पूरी ज़िंदगी देख रहे हो अपनी, और आप अपने आप को देखिए अच्छा आई एम द लीडिंग वन, तब आपको लगे कि यस यार, आई हैव लिव्ड माई लाइफ सो ब्यूटिफुली. सो डोंट लिव योर लाइफ एमलेसली. एमलेस होकर जीने में कोई मज़ा नहीं है. एमलेस बंदा हमेशा खज्जल रहता है. आपको खज्जल नहीं रहना है, आपको खुश रहना है. खुश रहने में जो मज़ा है वो बहुत अच्छा है. अपने पर्पस को पूरा करो, छोटा करो और live your life purposefully. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.